आदर्श दिल छू लेने वाली कहानी। भाड़ में गए तुम्हारे आदर्श। सुमेधा लगभग चीख पड़ी। दुनिया क्या कर रही है, नहीं देखते तुम? जिनके बच्चे नाबालिग हैं उनके पिता भी उन्हें करोड़ों की कंपनियों का मालिक बनाकर बैठे हैं, और मेरा बेटा जो दिन रात एक कर रहा है वह डिप्रेशन में जा रहा है क्योंकि उसका अपना पिता उसके लिए एक फोन नहीं कर सकता। क्या यही तुम्हारी वसीयत है तुम्हारे बच्चों के लिए? हताशा और नाकामी। बाहर बारिश की तेज बूंदें खिड़की के शीशों से टकरा रही थी, लेकिन घर के भीतर का तूफान उस बारिश से कहीं ज्यादा भयानक था। ड्राइंग रूम में पसरे सन्नाटे को चीरते हुए सुमेधा की तेज और कांपती हुई आवाज गूंजी, तुम्हारा हमारे बच्चों के प्रति कोई फर्ज बनता है या नहीं? सामने सोफे पर बैठे उनके पति आनंद बाबू ने अपनी नजरें अखबार से हटाई और अपना चश्मा मेज पर रख दिया। उनके चेहरे पर एक गहरी थकान थी, उम्र की भी और एक रोज रोज की बहस की भी। आनंद बाबू शहर के नगर निगम विभाग में एक उच्च अधिकारी थे। उनके पद पर रहते हुए लोग रातों रात महल खड़े कर लेते थे, लेकिन आनंद बाबू ने पूरी जिंदगी एक पाई भी बेईमानी की नहीं छुई। उनके हिस्से में सिर्फ ईमानदारी के कुछ प्रशस्ति पत्र, एक छोटा सा 2 कमरों का पुश्तैनी मकान और एक पुरानी स्कूटर आई थी। सुमेधा की आंखों में से आंसू बह रहे थे। वे हाँफते हुए बोली, पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारी ईमानदारी का बोझ उठाया है आनंद। फटे पुराने कपड़ों में गुजारा किया, अपनी हर ख्वाहिश को मार दिया, ये सोचकर कि चलो मेरा पति एक सच्चा इंसान है। लेकिन आज बात मेरे बेटे की है। आज जब उसे तुम्हारी एक सिफारिश की, तुम्हारे एक छोटे से समझौते की जरूरत है, तो तुम अपने उसूलों का झंडा लेकर खड़े हो गए। क्या तुम्हारा फर्ज सिर्फ अपने आदर्शों के प्रति है, अपने खून के प्रति नहीं? बात उनके इकलौते बेटे रोहन की थी। रोहन ने इंजीनियरिंग के बाद अपना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन स्टार्टअप शुरू किया था। पिछले 6 महीने से वह नगर निगम के एक बड़े टेंडर को पास कराने के लिए इंडिया रगड़ रहा था। उसका काम एकदम सही था, लेकिन सिस्टम में बिना सुविधा शुल्क और ऊपर की सिफारिश के फाइलें आगे नहीं बढ़ती थी। आनंद बाबू उसी विभाग में थे। वे चाहते तो बस एक फोन कॉल पर रोहन का टेंडर पास हो सकता था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि अगर रोहन काबिल है तो उसे टेंडर अपनी मेहनत से मिलेगा, किसी सिफारिश या बेईमानी से नहीं। आज ही रोहन को खबर मिली थी कि उसका टेंडर किसी और को दे दिया गया है, एक ऐसे ठेकेदार को जिसकी सिफारिश मजबूत थी। रोहन बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में बंद था और सुमेधा के सब्र का बांध टूट चुका था। आनंद बाबू ने बहुत ही शांत और संयत स्वर में कहा, सुमेधा, मेरा फर्ज अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना है, उनके लिए गलत रास्ते खोलना नहीं है। अगर आज मैं उसे सिफारिश और बेईमानी की बैसाखी थमा दूंगा तो वे कल अपनी मेहनत पर कैसे भरोसा करेगा? मैं उसे एक ऐसा भविष्य नहीं देना चाहता जिसकी नींव में भ्रष्टाचार हो। भाड़ में गए तुम्हारे आदर्श। सुमेधा लगभग चीख पड़ी। दुनिया क्या कर रही है, नहीं देखते तुम? जिनके बच्चे नाबालिग हैं उनके पिता भी उन्हें करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनाकर बैठे हैं, और मेरा बेटा जो दिन रात एक कर रहा है वे डिप्रेशन में जा रहा है क्योंकि उसका अपना पिता उसके लिए एक फोन नहीं कर सकता। क्या यही तुम्हारी वसीयत है तुम्हारे बच्चों के लिए? हताशा और नाकामी। आनंद बाबू चुप रहे। सुमेधा के शब्द तीरों की तरह उनके सीने में चुभ रहे थे। एक पिता के रूप में वह भी अपने बेटे को सफल देखना चाहते थे, लेकिन वे अपनी आत्मा का सौदा कैसे कर लेते? कमरे में सिर्फ सुमेधा के सिसकने की आवाज गूंज रही थी। तभी रोहन के कमरे का दरवाजा खुला। वे बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। सुमेधा दौड़कर अपने बेटे के पास गई और उसे गले लगा लिया। रो मत मेरे लाल, मैं कल ही अपने भाई से बात करूंगी, वे कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। ए पत्थर दिल इंसान से कोई उम्मीद मत रख,
रोहन ने धीरे से अपनी माँ को अलग किया और आनंद बाबू की तरफ देखा। आनंद बाबू ने नजरें झुका ली। उन्हें लगा आज उनका बेटा भी उन्हें दुनिया का सबसे बुरा पिता कहेगा। माँ, शांत हो जाओ। रोहन की आवाज़ भारी थी, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं था। उसने टीवी का रिमोट उठाया और न्यूज़ चैनल लगा दिया। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। नगर निगम के टेंडर घोटाले का पर्दाफाश, सीबीआई की छापेमारी, टेंडर पास करवाने वाले अधिकारी और ठेकेदार दोनों गिरफ्तार, कंपनी ब्लैकलिस्ट। स्क्रीन पर उसी ठेकेदार का नाम और चेहरा फ्लैश हो रहा था जिसे रोहन की जगह टेंडर मिला था। रिपोर्टर बता रहा था कि ये एक बहुत बड़ा जाल था जिसमें फंसाए गए युवा उद्यमियों को मोहरा बनाकर करोड़ों का गमन किया गया था। ठेकेदार को अब सालों जेल की हवा खानी पड़ेगी और उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। ड्राइंग रूम में अब पिन ड्रॉप साइलेंस था। टीवी की आवाज़ के अलावा किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। सुमेधा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे। रोहन धीरे धीरे चलकर आनंद बाबू के पास गया। उसने घुटनों के बल बैठकर अपने पिता के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। पापा, अगर आज सुबह आपने मेरी जिद मान ली होती और वो सिफारिश कर दी होती तो आज टीवी पर उस ठेकेदार की जगह मेरी तस्वीर होती। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही तबाह हो गया होता। जेल में सड़ रहा होता मैं। रोहन की आंखों से आंसू झलक पड़े। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। मैं उस वक्त सफलता के लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा आप मेरे दुश्मन हैं, लेकिन आपने मुझे आज सिर्फ एक घोटाले से नहीं बचाया, आपने मेरी पूरी जिंदगी बचा ली। आपने मुझे सिखा दिया कि शॉर्टकट हमेशा खाई में ले जाते हैं। आनंद बाबू के धैर्य का बांध भी अब टूट गया। उन्होंने रोहन को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उनकी बूढ़ी आंखों से बहते आंसू रोहन के कंधे को भिगो रहे थे। सुमेधा वहीं सोफे के पास जमीन पर बैठ गई। उन्हें अपनी उन बातों पर गहरी शर्मिंदगी हो रही थी जो उन्होंने चंद मिनटों पहले अपने पति से कही थी। जिस ईमानदारी को वह बोझ समझ रही थी, आज उसी ईमानदारी ने उनके बेटे की जिंदगी और इज्जत को राख होने से बचा लिया था। वह उठकर आनंद बाबू के पास आई और रूंधे हुए गले से बोली, मुझे माफ कर दो आनंद। मैंने एक माँ के मुंह में उस पिता को अंधा और स्वार्थी कह दिया जो असल में मेरे बेटे के भविष्य का सबसे बड़ा रक्षक था। तुम्हारा फर्ज सिर्फ उसे पालना नहीं था, बल्कि उसे आग में जलने से बचाना भी था। आनंद बाबू ने मुस्कुराते हुए सुमेधा के आंसू पोंछे। सुमेधा, मेरी वसीयत में वैसे या जायदाद नहीं है। मेरी वसीयत मेरे उसूल हैं और आज मुझे तसल्ली है कि मेरी ये वसीयत मेरे बेटे को सही सलामत मिल गई। उस रात उस छोटे से घर में जो सुकून की नींद थी, वे शायद शहर के किसी भी बड़े बंगले में नहीं होगी, क्योंकि उस घर में सफलता की कीमत ईमानदारी से नहीं चुकाई गई थी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।